गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अमित सर। स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और कब से इंतजार हो रहा था कि सर इंजीनियरिंग का एडमिशन स्टार्ट हो गया, फार्मेसी का कब होगा। डिप्लोमा वाले बोल रहे अरे सर डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का एडमिशन कब होगा, डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का एडमिशन कब होगा। जहां देखो खाली इंजीनियरिंग एडमिशन के नोटिस आ रहे, तो फाइनली खुशखबरी आ चुकी है। फार्मेसी का एडमिशन भी स्टार्ट हो रहा है, बी फार्मेसी जो कि 12th के बाद होता है सीटी के बेसिस पर। और डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि बेसिकली होता है डिप्लोमा के बेसिस पर। और डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी भी इंजीनियरिंग एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का एडमिशन भी स्टार्ट हो रहा है, वो भी अगेन डिप्लोमा के बेसिस पे जो डायरेक्ट एंट्री लेते हैं वो। तो तीनों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ओके, इसके मैं लिंक्स वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से आप चेक कर पाओगे। सब पीडीएफ भी मैं आपको जो है शेड्यूल का दे देने वाला हूँ, बट अभी थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन में आपको दे देता हूँ। तो ये देखिए, एडमिशन फॉर बी फार्मेसी या फार्म डी जो होता है 4 ईयर का बी फार्मेसी, 5 ईयर का फार्म डी। ओके, इसके जो है शेड्यूल आ चुकी है, ये हम लोग अभी रीड करने वाले। उसके अलावा डायरेक्ट सेकंड ईयर लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ओके, 3 ईयर ड्यूरेशन, मतलब 4 साल का इंजीनियरिंग होता है, बट डिप्लोमा वाले डायरेक्ट सेकंड ईयर में आते हैं तो 3 साल का हो जाता है उनका। ठीक है, अगेन एडमिशन नोटिस फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर लेटरल एंट्री ऑफ फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन फार्मेसी। अगेन इसमें भी क्या होगा, जो फार्मेसी जिसने डिप्लोमा किया हुआ है, ओके, फार्मेसी अगेन 4 साल का होता है, बट वो लेटरल एंट्री लेंगे तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ तो क्या होगा, 3 साल का उनका हो जाता है। करेक्ट, तो इस तरीके से ये पूरा हो चुका है, एडमिशन का नोटिस आ चुका है। बी फार्मा प्रैक्टिस भी है। ओके, ये भी आप देख सकते हो, जिसका बी फार्मा प्रैक्टिस के लिए जाना रहेगा वो अलग। ठीक है, तो ये आप होम पेज पे जाओगे, नोटिस का मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली यहाँ पर आके देख पाओगे। वेरएज मैं डायरेक्ट शेड्यूल का पीडीएफ लिंक आपको दे देने वाला हूँ। अभी चलिए फिलहाल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए ये वाला जो है, ये वाला यह है बी फार्मेसी का। सबसे पहले हम लोग बी फार्मेसी का देखेंगे, यहाँ पर रीड कर सकते हैं बी फार्मेसी कैप राउंड 25-26 शेड्यूल नोटिस। ओके, तो ये आ गया है शेड्यूल नोटिस बी फार्मेसी एडमिशन का। बहुत सारे एस्पिरेंट एमएसटी सिटी पीसीबी से या नीट के द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं बी फार्मेसी में तो बिल्कुल ले सकते हैं। जिस तरीके से इंजीनियरिंग में होता है कि भाई सीटी के बेसिस पर, सीटी पीसीएम के बेसिस पर एडमिशन होगा, 85% सीट और 15% सीट जो है जेई के बेसिस पे ऑल इंडिया सीट्स ले सकते हैं। वैसे फार्मेसी में भी होता है, 85% सीट्स जो है आप एमएससी सीटी पीसीबी के द्वारा या पीसीएम के द्वारा, कोई भी होना चाहिए, पीसीएम पीसीबी दोनों एक्सेप्ट होता है फार्मेसी एडमिशन में। ओके, आप ले सकते हो। और 15% सीट जो होता है, किसी ने नीट दिया रहेगा तो वो भी एक्सेप्टेबल है, तो वो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, किसी ने महाराष्ट्र के बाहर से कोई स्टूडेंट है ओएमएस, उसने नीट दिया रहेगा, वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो नोटिस जो आ चुकी है उसकी प्रक्रिया कब से चालू होने वाली है, 7 जुलाई। तारीख मत भूलना, क्योंकि यहाँ तारीख पे तारीख नहीं मिलेंगे, एक ही तारीख पे सब करना होगा। 7 जुलाई वो डेट है जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के पैरेलल में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करने। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पर 10th का डिटेल, 12th का डिटेल, आपका कैटेगरी का डिटेल आप डालते हो, आपका कुछ रिजर्वेशन है क्या वो डिटेल डालते हो। ओके, डोमिसाइल हमें डालना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ता है। देखो आप है ना, हमारे जो वीडियोस है, वीडियोस आप जाके देख लो। इंजीनियरिंग में डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट दिया है सेम आपको फार्मेसी में लगने वाला है, सेम टू सेम डिक्टो सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले, कुछ अलग नहीं लगने वाला। तो वो वीडियो आप देखकर रेफर कर सकते हो। दूसरी बात, जो आपने फॉर्म फिलिंग वीडियो हमारा था इंजीनियरिंग का हम लोग ने फॉर्म फिलिंग वीडियो बनाया, तो आपको बता दूं फार्मेसी का भी पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। खाली वहां पर एमएससी पीसीएम और जेईई मेन का डिटेल डालते हैं, यहाँ पर एमएससी पीसीएम या पीसीबी का डिटेल आप डाल पाओगे और नीट का डिटेल डाल पाओगे। बाकी पूरा 10 का 10 स्टेप जो है सेम टू सेम है, यानी फॉर्म फिलिंग वीडियो भी आपको मिल गया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर का वीडियो भी आपको मिल गया। ठीक है, उसके अलावा किसको चाहिए कि नहीं बी फार्मेसी कॉलेज बताओ, डालो दिनेश सर बी फार्मेसी कॉलेजेस इन पुणे, बी फार्मेसी कॉलेज इन नागपुर दिनेश सर, बी फार्मेसी कॉलेज इन मुंबई दिनेश सर, आप डालो, आपको वीडियो मिल जाएगा बी फार्मेसी कॉलेज का, उसमें डिटेल बताया गया रहेगा। ठीक है, तो मुद्दे पे आते, मुद्दा ये है कि 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आपको पूरा फॉर्म फिलिंग करना है, 10 के 10 स्टेप जो मैंने आपको बोला कि भाई इंजीनियरिंग का जो फॉर्म फिलिंग वीडियो देख के आप कर सकते हो। और साथ ही में सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको एससी सेंटर में जाके वेरिफिकेशन कराने होंगे। एससी सेंटर में जाके वेरिफिकेशन आपको कराने रहेंगे, या तो आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन में भी डाल सकते हो। बी फार्मेसी के कैंडिडेट कम होते हैं तो आप ऑनलाइन में डालोगे तो भी आपको 2 दिन में हो जाएगा। 7 को डाला तो 8-9 तक हो जाएगा, या 8 को डाला तो 9-10 तक हो जाएगा। ओके, अब सर ये सारी
चीजें कौन से वेबसाइट पे होने वाली है ये जरा बता दीजिए। तो ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पर डाउनलोड में अंदर नोटिस सेक्शन में हम लोग हैं, जहाँ पर हम लोग शेड्यूल देख रहे हैं। यहाँ पर कैप है, कैप में 25-26 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आता है बी टेक, जहाँ इंजीनियरिंग का सब प्रोसेस चालू है। बी फार्मेसी का भी चालू नहीं हुआ है क्योंकि 7 जुलाई से चालू होने वाला है। तो 7 जुलाई को आप जब देखोगे तो जैसा ये न्यू ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर वो ब्लिंक होगा, ठीक है। डायरेक्ट सेकंड ईयर का मैं बता दूं कि अभी चालू आज से चालू हो रहा है, तो उनका ब्लिंक हो रहा है न्यू। डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का भी चालू हो रहा है आज से, तो यहाँ पर न्यू हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है न्यू। ओके, तो ये क्लिक करोगे तो उस वेबसाइट पे आप पोर्टल पे पहुंच जाओगे। डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग और डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का मैं डिटेल बताने वाला हूं, पहले ये देख लेते। तो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन पैरेलल में करना है, जिसने सीडी दिया है कोई फीस नहीं लगेगी, आपका पूरा प्रोसेस फ्री में होगा। कोई ओएमएस कैंडिडेट नीट दे के आया तो उसको फीस लगने वाला है 1000 रुपीज। ओके, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करा के 15 तारीख तक एकदम निश्चिंत हो जाना है। ओके, यहाँ पर वही चीज है जो मैंने आपको बताया, ई स्कूटनी होता है, फिजिकल स्कूटनी होता है। आप ऑनलाइन मोड से वेरिफिकेशन करा सकते हैं, फिजिकल मोड से आप करा सकते हैं एससी सेंटर पे जाके। एससी सेंटर का लिस्ट जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, एक बार वेबसाइट चालू होगा 7 जुलाई को, उसके बाद। ओके, जैसा इंजीनियरिंग का प्रोसेस है ऑलमोस्ट सेम टू सेम प्रोसेस होता है, तो समझना बहुत इजी है। और 18 जुलाई को उन्होंने डिस्प्ले करना है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मतलब बी फार्मेसी एडमिशन में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। सर ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, ब्लैक पे व्हाइट? एक्चुअली मैंने ये डार्क मोड किया हुआ है ताकि आपका पीडीएफ जो है ब्लैक में व्हाइट अच्छे तरह से दिखे, अदरवाइज आपको सारे पीडीएफ व्हाइट फॉर्मेट में ही आए। तो कुछ अलग नहीं बता रहा हूं मैं, वही चीज है, बस डार्क मोड मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियरली दिखे इसके लिए। तो 18 जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें जितने भी फार्मेसी के लिए अप्लाई किए उनका पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या सर मैं इंजीनियरिंग और बी फार्मेसी दोनों में अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग बी फार्मेसी दोनों में अप्लाई करना चाहता है, पीसीएमबी था उसका 12th में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। बट दोनों के प्रोसेस अलग अलग होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो आप आपके हिसाब से देख लेना प्रायोरिटी किसको देना है, एडमिशन किस में लेना है। बट अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद कोई चेंजेस करना है तो 19 से 21 के बीच में आप ऑनलाइन चेंजेस कर सकते हो, अगर आपने ई वेरिफिकेशन किया है तो, या फिजिकल वेरिफिकेशन सिलेक्ट किया तो एससी सेंटर में जाके आप चेंजेस करवा पाओगे। और चेंजेस करवाने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा 23 जुलाई को। कब आएगा? 23 जुलाई को। जैसे कि इंजीनियरिंग का 17 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, वैसे आपका 23 जुलाई को आएगा। इंजीनियरिंग का 17 जुलाई के बाद कैप राउंड 1 चालू होगा, आपका 23 जुलाई के बाद कैप राउंड 1 चालू होगा। तो डेट्स याद रखो, आपके जितने फ्रेंड्स हैं एटलीस्ट उनको डेट बता दो कि भाई 7 जुलाई से चालू हो रहा है, 7 जुलाई से चालू हो रहा है, और लास्ट डेट क्या है याद रख ले, क्योंकि ये मिस हो गया तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। 7 से 7 दिन 14 तारीख, 7 से 7 दिन 14 तारीख तक लास्ट डेट है। तो ये आपका पूरा डिटेल था बी फार्मेसी एडमिशन का। वेबसाइट कहां पर है वो भी मैंने बता दिया है। कोई तकलीफ आ रही है आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे 7 जुलाई के दरमियान, तो ये नंबर्स है सिटी सेल के, जिसपे आप 10 से 6 के बीच में कॉल करके सब पूछ सकते हो। बच्चों का कुछ कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर जो सेंटर होता है कब से कब चालू होता है? सो 10 से 6 चालू होता है, और संडे वगैरह को भी चालू होता है एससी सेंटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल। वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसा होता है, जैसा इंजीनियरिंग का हम लोग बता रहे हैं वैसा ही होता है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, इंजीनियरिंग का फॉर्म फिलिंग वीडियो देखो, सेम टू सेम। पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग सेम होता है, पार्ट 2 में वो इंजीनियरिंग का होता है, फार्मेसी का होता है, ऐसा। अभी थोड़ा सा डायरेक्ट सेकंड ईयर का देख लेते हैं। डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले बच्चे कैसे हो, रेडी हो कि नहीं? अरे बिल्कुल रेडी है। ओके, तो 4 जुलाई मतलब आज के तारीख से ही फॉर्म फिलिंग करना चालू हो चुका है। आज के तारीख से ही फॉर्म फिलिंग करना चालू हो चुका है। डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन, डीएससी, डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन, जो कि डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग के बाद होता है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जब ये वेबसाइट पे आप जाते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो कैप 25-26 सिलेक्ट करते हो, फिर यहाँ पर आप आते हो तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिखता है डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन। इस पर क्लिक करेंगे तो अपना वेबसाइट चालू हो जाता है। ये है आपका वेबसाइट। ओके, ये आपका वेबसाइट। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सर मुझे लास्ट ईयर का कट ऑफ चाहिए सर, तो ये रहा कट ऑफ लिस्ट 24-25 राउंड 1 राउंड 2 दोनों का कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्टिविटी शेड्यूल पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। एक्टिविटी शेड्यूल पहले देख लेते, फिर और चीजें देखेंगे। तो 4 से 15 तारीख के बीच में आपको फॉर्म फिलिंग करना है। जिस तरीके से आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था पूरा फॉर्म फिलिंग करके, वैसे ही यहाँ पर सब होने वाला है। ओके, तो 4 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपको जो है फॉर्म फिलिंग भी करना है और सारे डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कराने हैं। आपका कास्ट है, ओपन है, डोमिसाइल रहेगा, ये सारी चीजें आपको वेरीफाई करानी पड़ेंगी। आप ऑनलाइन स्कूटनी मोड भी सिलेक्ट करके वेरीफाई करा सकते हैं, या तो फिजिकल सेंटर वेरिफिकेशन में भी जाके आप करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आपके पास ई स्कूटनी मोड भी है, ओके, और दूसरा यहाँ पर नीचे दिया होगा, ओके, फिजिकल स्कूटनी मोड
भी है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन, जो मैंने फार्मेसी के लिए बताया सेम यहाँ पर भी आ रहे हैं कि भाई दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका भी क्या होगा, 18 जुलाई को आएगा, 18 जुलाई को आने वाला है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद 19 से 21 में कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, और चेंजेस करने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को आएगा, जैसे फार्मेसी का है वैसा ही। ओके, 23 जुलाई को आएगा। उसके बाद आके के कैप प्रोसेस चालू होंगे, और उसके बाद कैप प्रोसेस का पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा। फार्मेसी का भी सेम ऐसा ही था। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट याद रखो, वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे देने वाला हूँ। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप पूरा जो है पूरा आपका पोर्टल बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, सब करते हो। ओके, जो ओपन कैंडिडेट है उनको 1000 रुपीज़ पे करना रहेगा फीस, और जो कास्ट वाले होंगे वो 800 रुपये पे करके पूरा ये फीस का पूरा प्रोसेस करेंगे। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लिया तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके आप सब कर पाओगे। कोई इशू रहेगा, कोई डाउट रहेगा तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर आप कॉल करके जो भी पूछना है पूछ सकते हो। सबको अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। इंजीनियरिंग फार्मेसी का हेल्पलाइन नंबर अलग है, आपका डिप्लोमा का हेल्पलाइन नंबर अलग है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ एफसी सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो लिस्ट ऑफ एफसी सेंटर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो आपके नियर बाय एफसी सेंटर कौन सा है, वहां पर जाके आप फॉर्म फिलिंग करना है तो फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कराना है वेरिफिकेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप घर से भी कर सकते हो, साइबर कैफे से कहीं से भी कर सकते हो। ओके, बट आपको हेल्प चाहिए तो आप एफसी सेंटर में भी जाके कर सकते हो, वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी करा सकते हैं, फिजिकल भी करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी चीजें बताई। ओके, ये डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन है जो कि डिप्लोमा के बाद होता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरे पे आते हैं, तीसरा जो है डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी। ओके, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज काफी डिटेल हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी के ऊपर आया था। ये जो है आप देख सकते हो डीएसपी मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी एक्टिविटी शेड्यूल है। इसमें भी सेम है डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के जैसा कि भाई 4 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके जो है आपको वेरिफिकेशन के लिए भी वही टाइम दिया जाएगा, 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है कि भाई सेम टाइम पे आप या तो ऑनलाइन मोड ई स्क्रूटनी कराओ, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, या तो आप एससी सेंटर में जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद सेम इसमें भी वैसा ही है, 18 जुलाई के बाद आप जो है वेरिफिकेशन कराने के बाद यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा 20 तारीख को। 20 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ रहा है डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21 से 23 में कुछ चेंजेस करना है तो ग्रीवियंस आप डाल सकते हैं। ओके, ग्रीवियंस डाल सकते हैं, चेंजेस करके 25 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, और उसके बाद आगे के कैप राउंड के डेट्स आने वाले हैं। और आपका यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट्स आप यूज कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कुछ पूछना है तो। फिजिकल स्क्रूटनी ई स्क्रूटनी दोनों की फैसिलिटी आपको दी जा रही है। वेबसाइट कौन सा होगा सर, तो ये हमारा वेबसाइट जैसे मैंने आपको बताया कि हम होम पे आते हैं, उसके बाद कैप पे जाते हैं, कैप के अंदर 25-26 सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से वेबसाइट आता है, और ये वेबसाइट में डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फार्मेसी का पेज खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और इस वेबसाइट पे पूरा रजिस्ट्रेशन होने वाला है। इनका थोड़ा सा वेबसाइट न्यू टेक्निक के अकॉर्डिंग डायनेमिक बनाया गया है, थोड़ा सा लुक में अच्छा लगे, थोड़ा सा अलग किया गया है। ओके, डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम मतलब पूरा ये शेड्यूल दिया गया रहेगा, कुछ नोटिफिकेशन आएंगे तो वो रहेगा, न्यूज़ वगैरह कुछ आएगा तो इसमें आएगा, डाउनलोड्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है। उसके आगे सब कुछ है। अब सर हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, तो देखो रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। ओके, तो यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालो। ओके, आप न्यू यूजर है ना, न्यू यूजर है तो रजिस्टर करेंगे। न्यू यूजर जितने भी हो रजिस्टर करके नया बनाएंगे। एक बार आपने बना दिया तो उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन से आप बार बार लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ एफसी सेंटर यहाँ पर क्लिक किया गया है। एफसी सेंटर देखना, देखो बहुत सारे इशूज अगर आते हैं ओके फिलहाल, तो ये सारे स्क्रूटनी सेंटर है, यहाँ पर आप जाके सब कर सकते हो। अभी ये आज के आज हुआ है तो सब इनएक्टिव दिख रहा है। ओके, बट जैसे ही कल होगा, कल मतलब कल आज 4 का डेट है, 5 जुलाई है, कल 6 जुलाई आएगा तो ये सारी चीजें चालू हो जाने वाली है, ठीक है। तो आप फिर जाके एफसी सेंटर में कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, फॉर्म फिलिंग में हेल्प ले सकते हो, वेरिफिकेशन करा सकते हो, ये सारी चीजें होंगी। तो ये थोड़ा सा वेबसाइट अलग है, डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का न्यू टाइप का बनाया हुआ है, नया जनरेशन का टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा लुक में अच्छा लगे, ट्रेडिशनल मतलब देख देख के पक गए होंगे ना, इसके लिए 24-25 का कट ऑफ वगैरह भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कट ऑफ भी क्लिक करके पीडीएफ आ जाएगा, पीडीएफ में पूरा एकदम कट ऑफ वगैरह जो भी चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये वेबसाइट है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था गाइस। यहाँ पर ब्रोशर है,
और इंपॉर्टेंट लिंक से आप जाके क्लिक कर सकते हो। तो होप सो मैंने सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से आपको बता दी है। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, ओके, हम उसका रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे, ओके। और किसी चीज पे वीडियो चाहिए हम बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो एज सुन एज पॉसिबल लेके आएंगे। तो फिलहाल के लिए इन शॉर्ट में यही बोलूंगा कि भाई सब लोग अलर्ट हो जाओ, सब लोग अलर्ट हो जाओ। इंजीनियरिंग वाले तो अलर्ट है ही, वो लोग अपना फॉर्म फिलिंग करा रहे, वेरिफिकेशन करा रहे, ठीक है। 8 तारीख का लास्ट डेट है उनका, तो वो कर रहे। फार्मेसी का भी कोई करना चाहते तो कर सकता है, ठीक है। फार्मेसी का 7-8 जुलाई से चालू हो रहा है, 14 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। फिर अपना डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का चालू हो चुका है। डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग और डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी आज से ही चालू हो चुका है। आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, वेरिफिकेशन करा सकते हो। सबको 7-7 दिन का टाइम दिया गया है, 7 से 8 दिन का टाइम सबको दिया गया है। 7 से 8 दिन काफी होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए। और उसके बाद आगे के डेट्स आएंगे, आगे के कैप राउंड के डेट्स आए नहीं है। बट ये काम नहीं करोगे तो आगे कैसे जाओगे? तो ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन आप करा ले एज सुन एज पॉसिबल। चाहे आप डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप बी फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो। और इंजीनियरिंग वालों आपको भी मैं वार्निंग दे रहा हूं, 8 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का और 9 तारीख को वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है। डेट्स बढ़ने की कोई संभावना नहीं है इंजीनियरिंग में। तो जो भी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं भाई, जल्दी से फॉर्म फिलिंग करके वेरिफिकेशन वगैरह सब करा लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट। सबका अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। जो भी डाउट्स है आप कमेंट में जरूर डालें, हम उसके ऊपर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में डालें। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, ऑल द बेस्ट।